यूनियन बैंक के अंदर अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, लेकिन पहले आप ये जानना चाहते हो कि भाई इस अकाउंट के अंदर कितना आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर चार्जेस कितने लगेंगे, इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, फीचर्स और बेनिफिट क्या होंगे, और फिर किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वैसे तो यूनियन बैंक आपको कई सारे अलग अलग तरीके के सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट भी चेक करोगे या ब्रांच में जाके भी पता करोगे तो बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट है। ऑनलाइन में एक इनका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, वो यहाँ पे इनका काफी पॉपुलर है, लेकिन वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, वहां पे लिमिटेशंस है, तो उसके बारे में मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिस अकाउंट के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वो इनका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, जो कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है। अगर आप ब्रांच में जाके ओपन कराओगे तो ज्यादातर आपका यही वाला अकाउंट ओपन होगा और ज्यादातर लोग भी यही वाला अकाउंट ओपन कराते हैं। तो इसी की सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे यूनियन बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम एवरेज बैलेंस, क्वार्टरली मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि भाई हमको मंथली एक बैलेंस मेंटेन करना होता है अलग अलग बैंक अकाउंट में, आपने सुना होगा या देखा भी होगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो आपको मंथली नहीं करना, यहाँ पे आपको क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी 3 महीने में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है। देखो, यहाँ पे मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में आपको 1000 रुपए मेंटेन करना है 3 महीने के अंदर, सेमी अर्बन ब्रांचेस में आपको 500 रुपए मेंटेन करना है, और रूरल या ग्रामीण ब्रांचेस में आपको 250 रुपए मेंटेन करना है। अब एक चीज आपको हो सकती है कि भाई कंफ्यूज हो जाओ कि भाई आपके आसपास में जो ब्रांच है आपको शायद ना पता हो कि भाई ये कौन से में आएगी, मेट्रो है या सेमी अर्बन है या कौन सी है। देखो, रूरल वाली तो साफ है, जो गांव में है वो ग्रामीण रूरल ब्रांच हो गई। लेकिन अगर आपको मेट्रो या सेमी अर्बन में नहीं पता है तो सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप ब्रांच में जाके पूछ लो कि भाई यहाँ पे कौन सी वाली ब्रांच है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। नहीं कर पाए तो फिर चार्जेस भी हैं, वो कितने हैं देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट अलग अलग लिखे हुए हैं मैंने, अकाउंट विद चेकबुक और विदाउट चेकबुक। तो दोनों के यहाँ पे देखो चार्जेस वैसे तो सेम है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, आपका 501 से 1000 तक के बीच में रहता है बैलेंस, तो आपका 118 रुपए चार्ज यहाँ पे आपका लगेगा। अब ये 118 जो है ना, ये इंक्लूडेड जीएसटी है। 100 रुपीज चार्ज था, उस पे जीएसटी भी लग रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि टोटल चार्जेस कितने आपके लगेंगे। तो भाई ये तो आपको मेट्रो ब्रांचेस में मेंटेन करना पड़ता था 1000, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाए, तो 118 के चार्जेस है। अब यहाँ पे 251 से 500 के बीच में अगर आपका बैलेंस रहता है तो फिर आपके यहाँ पे देखो 59 रुपीज का चार्जेस है, दोनों में सेम है। ऐसे ही अप टू 250 रुपीज तक है तो 29.50, ऑलमोस्ट आप 30 रुपए मान के चलो जो आपका चार्ज है वो लगेगा। अब आप देख लेना आपकी कौन सी ब्रांच पड़ेगी, उसमें कितना आपको बैलेंस मेंटेन करना है और कितना नहीं कर पाए, तो उस पे चार्जेस भी यहाँ पे हमने देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे फीचर्स और बेनिफिट देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे इसका सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे जीरो डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज, यानी डेबिट कार्ड आपको जो साथ में मिलेगा उसके फर्स्ट ईयर कोई चार्जेस नहीं होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लासिक डेबिट यानी जिसको एटीएम कार्ड भी बोलते हैं वो आपको मिलेगा, चेकबुक की फैसिलिटी आपको मिलेगी जिसमें आपको 20 पर्सनलाइज चेक मिलेंगे 1 साल के लिए। अब इसके बाद में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, ये सब फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अंदर देखो, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 2 लाख रुपीज तक का मिलता है, ये डेबिट कार्ड के साथ में। ये इंश्योरेंस वाला जो है ना, ये डेबिट कार्ड का फीचर है, तो डेबिट कार्ड के साथ में आपको मिलेगा। इसके इंटरेस्ट रेट की देखो हम लोग बात करें तो अप टू 50 लाख रुपीज तक 2.75% इंटरेस्ट रेट पर एनम है। 50 लाख से 100 करोड़ तक 2.90% आपका इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे 100 से 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, 2000 करोड़ की इतनी बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मुझे पता है किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि कोई अपने अकाउंट में इतना बैलेंस रखेगा, और जिसके अकाउंट में इतना बैलेंस होगा तो वो यहाँ ये वीडियो फिर क्यों देखेगा। अब देखो, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ये वाला इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज्यादा भी होता रहता है। तो हो सकता है जिस टाइम पे आप ये मेरा वीडियो देखो तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये वाला इंटरेस्ट रेट है। अब थर्ड नंबर पे देखो, मैंने इसके फीस एंड चार्जेस लिखे हुए हैं इसके अंदर, ब्रांच फैसिलिटी, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो देखो, हम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करवाने के लिए भी जाते हैं, विड्रॉ करवाने के लिए भी जाते हैं, तो उसकी मंथली एक लिमिट होती है कि भाई कितनी बार तो हम डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं, फिर कितनी अमाउंट तक डिपॉजिट
डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने अमाउंट तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके चार्जेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो AQB अप टू 25,000। देखो AQB है आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। यहाँ पे जो आपके ट्रांजैक्शन लिमिट है ना, वो आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया। अब अपने अकाउंट में आप 25,000 रुपए तक मेंटेन करके रखते हो तो आपको महीने की 5 फ्री विड्रॉल मिल जाएंगी। 5 बार आप कैश निकाल सकते हो ब्रांच में जाके। और अगर आप 25,000 से 50,000 तक बैलेंस रखते हो तो 8 बार फ्री विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आप 50,000 से 1 लाख तक मेंटेन करते हो तो आप 12 बार यानी 12 टाइम्स आप जो है वो मनी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद फिर आपके चार्जेस लगेंगे। भाई मान लो आप 25,000 तक मेंटेन कर रहे हो तो 5 आपको फ्री विड्रॉल मिलेंगी। जैसे ही आप 6th टाइम आप मनी विड्रॉ करोगे एक महीने के अंदर, आपका 59 रुपीज का जो चार्जेस है वो पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग लगेगा कैश विड्रॉल का। तो ये चार्जेस हो गए हैं। अगर आप 1 लाख के ऊपर बैलेंस मेंटेन करते हो ना तो आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। मतलब फिर आप कितनी भी बार कैश निकाल सकते हो, फिर आपके कोई चार्जेस जो है यहाँ पे नहीं लगेंगे 1 लाख के ऊपर अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हो तो। अभी यहाँ पे कैश डिपॉजिट की देखो यहाँ पे भी लिमिट है कि आप महीने में भाई 3 बार तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम आप जो है वो 50,000 तक का जो कैश डिपॉजिट है वो एक बार में कर सकते हो। और ऐसी 3 ट्रांजेक्शन आपको जो है वो फ्री मिलती है मंथली। लेकिन अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके जो है वो चार्जेस लगेंगे। चार्जेस कितने हैं देखो, बियॉन्ड 3 ट्रांजेक्शन आपका 1 पर 1000 और मिनिमम 50 और मैक्सिमम 10,000 प्लस GST। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूं भाई, महीने में 3 बार की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करने के बाद जो है आपका 50 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम करने जाओगे मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 10,000 तक का लगेगा। लेकिन इसी बीच में आप जितने भी डिपॉजिट करोगे आपको 1 पर 1000 के हिसाब से चार्ज लगेगा। यानी कि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे तो यहाँ पे आपका 100 रुपए का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। अब नेक्स्ट देखो NEFT, RTGS, IMPS के चार्जेस की भी बात कर लेते हैं ब्रांच में जाके। देखो भाई ऑनलाइन हम करते हैं ना तो आज की डेट में बहुत सारी बैंक जो है वो चार्जेस नहीं लेती क्योंकि सभी आपको ऑनलाइन ये फीचर फ्री में दे देते हैं। लेकिन ब्रांच में जाके भी बहुत सारे लोग कराते हैं। भाई आप NEFT कराते हो, RTGS कराते हो तो फिर उसके चार्जेस लगते हैं। पहले IMPS की बात कर लेते हैं। देखो 1,000 तक फ्री है, 1,000 से 10,000 तक 2.5 है, ऐसे ऐसे करके चार्जेस है। सेम ऐसे ही NEFT के चार्जेस हैं अप टू 10,000 तक 2.25 प्लस GST है। ऐसे ही अबव 2 लाख तक 24.75 प्लस GST। सेम ऐसे ही RTGS के भी चार्जेस जो है यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आप चाहो तो पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हो। हम आगे चलते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आगे की चीजें कवर करते हैं। अब देखो अदर चार्जेस में मैंने इसके कुछ चार्जेस लिखे हैं। देखो चेकबुक के हैं 20 चेकबुक तो आपको 1 साल के अंदर फ्री मिलते हैं। लेकिन अगर आप वो यूज कर लेते हो तो फिर आपको और चेकबुक चाहिए तो पहले तो देखो आपको चेकबुक की रिक्वेस्ट करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन भी हो जाती है, ब्रांच में जाके भी आप बोल सकते हो कि भाई चेकबुक जो है वो खत्म हो गई है और चेकबुक हमें चाहिए, तो उसके फिर चार्जेस लगेंगे। आपका 5 रुपए पर चेक का होगा। यानी कि आप 20 चेक की एक और बुक लोगे तो आपके 100 रुपीज़ का चार्ज हो गया और उस पर GST लगेगा अलग से। तो 118 रुपए आपका जो चार्जेस है वो 20 चेक बुक का और लगेगा अगर आप ये कंप्लीट करने के बाद और चेक इशू करवाते हो 1 ही साल के अंदर तब। अब इसके अलावा देखो अकाउंट क्लोजर के यहाँ पे चार्जेस हैं, 0 चार्जेस हैं विद इन 40 डेज या फिर आफ्टर 12 मंथ। इसको मैं और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया या तो आपने 14 दिन के अंदर ही अंदर वो अकाउंट क्लोज करवा दिया, आपको मान लो नहीं रखना वो अकाउंट, आप उसको क्लोज कराना चाहते हो, 14 डेज के अंदर कोई चार्ज नहीं लगेगा या फिर 12 मंथ के बाद फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मान लो 1 साल बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 14 डेज के बाद और 1 साल के अंदर अंदर आप अकाउंट अपना क्लोज करवाओगे ना तो यहाँ पे देखो आपका 300 प्लस GST का जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे अकाउंट क्लोजिंग के देने पड़ेंगे। SMS अलर्ट के चार्जेस भी हैं। डोमेस्टिक में देखो 0.25 पर SMS प्लस GST। मैक्सिमम आपका क्वार्टरली 15 रुपए का जो चार्ज है वो लगेगा, इस पे GST है। इंटरनेशनल SMS का आपको 1.20 रुपीज पर SMS प्लस GST का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे देखो नॉमिनेशन अगर आप चेंज कराना चाहते हो ना तो उसका भी आपका 100 प्लस GST का चार्ज लगेगा। मान लो आप नॉमिनी को चेंज करवा रहे हो ब्रांच में जाके, आपने पहले कोई और रखा था अभी आप चेंज करवा रहे हो तो उसके भी यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। अब इतने चार्जेस जो मैंने इंक्लूड कर रखे हैं आपको इजीली कोई इंक्लूड करके देगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। और इसी के नीचे देखो अगर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब भी अगर आप चेंज कराओगे तो उसके भी चार्जेस हैं। देखो अकाउंट ओपन करते टाइम में या फर्स्ट टाइम आप चेंज करवाओगे तब तो फ्री है, लेकिन उसके बाद में आप करवाओगे ना तो 50 रुपीज प्लस GST का जो चार्जेस है वो आपका लगेगा। चाहे आप मोबाइल नंबर चेंज करवाओ, ईमेल एड्रेस या अपना एड्रेस चेंज करवाओगे
तो उसके चार्जेस लगेंगे। और इसके नीचे देखो, अगर आपकी चेकबुक खो जाती है तो उसको भी अगर आपको री इशू करवाना है तो उसके भी चार्जेस हैं। तो उसके लिए आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 50 कर दिया है, वो गलती से हो गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर पे मैंने एटीएम यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस लिखे हैं। इसके चार्जेस इसलिए मैंने अलग लिखे हैं क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, तो मैंने इसका पूरा अलग से पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे इसके अंदर जीरो डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। मैंने आपको ये फीचर्स में भी पॉइंट इंक्लूड करा था कि आपका जो डेबिट कार्ड इशू होगा उसकी कोई फीस नहीं होगी, लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद में फीस लगेगी। देखो आपको इस अकाउंट के साथ में रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी एनुअल फीस होती है 200 रुपीज प्लस जीएसटी। इस कार्ड की रिप्लेसमेंट फीस 150, डुप्लीकेट कार्ड की भी 150 प्लस जीएसटी। एटीएम कैश विड्रॉल आपका दिन में आप 25,000 रुपए तक का कर सकते हो। पीओएस लिमिट आपको मिलती है 50,000 पर डे की। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता पीओएस क्या है मैं बता देता हूं। देखो, हम मार्केट में जाके जब शॉपिंग करते हैं वहां पे जो कार्ड हम स्वाइप करवाते हैं, वो जो मशीन होती है वो पीओएस मशीन होती है। तो ये मान के चलो आप मार्केट में एक दिन में 50,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो। अब देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं। इस अकाउंट के साथ में यही वाला डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं कि हो सकता है जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाओ तो बैंक आपको ये वाला डेबिट कार्ड ना दे, कोई और सा दे। तो पहले पूछ लेना कि कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा। ये मिलेगा तो इसकी चीजें मैंने बता दी। कोई और डेबिट कार्ड बैंक आपको इशू करवा रहा है तो अब देख लो स्क्रीन पे कि कौन कौन से और डेबिट कार्ड के ऑप्शन है और उनकी फिर फीस कितनी है। और उसके बाद में तो सारी चीजें सेम है जो अभी हम बात करेंगे। यूनियन बैंक का एटीएम अगर आप यूज करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए या बैलेंस चेक के लिए, तो उसकी महीने की लिमिट कितनी है वो दे रखी है। अब यहाँ पे देखो, 8 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री आपको मिलते हैं यूनियन बैंक के एटीएम से करने के लिए अगर आपके पास क्लासिक या प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। तो 20 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको मंथली करने के लिए मिलते हैं अगर आपके पास सिग्नेचर या बिजनेस डेबिट कार्ड है। तो अभी आप देख लो कि कौन से वाले कार्ड पे कितनी ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगी। एक में 8 मिलेंगी, मतलब क्लासिक और प्लेटिनम में मंथली 8 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी और सिग्नेचर और बिजनेस में आपको 20 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे। अगर ये आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद देखो आपका ट्रांजेक्शन का 21 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज रहेगा और आपका नॉन फाइनेंशियल का 8 रुपीज प्लस जीएसटी। अब अदर बैंक का एटीएम अगर आप यूज कर लेते हो तो उसकी भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं लिमिट। 3 फ्री ट्रांजेक्शन आपको मेट्रो सिटीज में मिलती है, 5 फ्री ट्रांजेक्शन आपको अदर सिटीज में मिलती है। अब 3 मेट्रो सिटीज कौन सी है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इनमें से किसी सिटी में रहते हो तो आपको मंथली 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी दूसरे एटीएम से करने के लिए, और अगर आप इसमें नहीं रहते हो तो फिर आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी दूसरे बैंक के एटीएम से करने के लिए। वो अगर आप क्राइटेरिया मंथली कंप्लीट कर लेते हो और ट्रांजेक्शन करोगे तो फिर उसके भी देखो 21 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल जैसे कि बैलेंस चेक आप करते हो 8 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। अभी देखो मैंने नीचे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के चार्जेस भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो आप देख लो। फाइनेंशियल चार्जेस जो है यहाँ पे कोई फ्री ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलती है। इंटरनेशनल अगर आप करोगे तो कोई आपको फ्री ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगी। पहली ट्रांजेक्शन भी करोगे तो चार्ज लगेगा कितना, 125 प्लस जीएसटी कैश विड्रॉल, और अगर आप बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो तो 35 रुपीज प्लस जीएसटी का जो चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। अब देखो, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आई होप आपको बता दी हैं। जो भी हम डे टू डे लाइफ में बैंक के साथ में करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराने के बाद वो सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। बैलेंस कितना मेंटेन करना है, कितने चार्ज, क्या फीचर, सारी चीजें हो चुकी हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसी तरह की वीडियो किसी और चीज़ के बारे में बताऊं तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।